नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। निफ्टी लगभग 35 पॉइंट डाउन खुला है और बैंक निफ्टी लगभग 160 पॉइंट डाउन खुल रहा है और सेंसेक्स लगभग 100 पॉइंट डाउन खुल रहा है। तो यहाँ पर गैप डाउन मिल रहा है और ऐसा लगता है कि गैप डाउन होने के बाद मार्केट सीधे ही ऊपर की साइड मूवमेंट देगा, बिकॉज़ डाउन साइड में रुकना मार्केट के लिए सही नहीं लग रहा है अभी। और आज हम यहाँ पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो यहाँ पर चार्ट पे डिस्कस करते हैं। कल यहाँ पर मार्केट गिरने के बाद में थोड़ा सा रिकवर करने के बाद वापस नीचे आया और एग्जैक्टली 500 का सपोर्ट लेके मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी बाइंग की पोजीशन मुझे तो नहीं लगता बना के गया होगा। अब यहाँ पे मार्केट जब इस जगह पे खुल रहा है तो हमारे पास नीचे एक सपोर्ट है 24,400 का। इस सपोर्ट का नियर बाय अगर हमको कोई सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ये भी दिख रही है कि मार्केट खुलते से डायरेक्टली ऊपर मूवमेंट कर सकता है, तो हमको हो सकता है क्विकली भी डिसीजन बनाना पड़े। बैंक निफ्टी लगभग इस जगह पे खुल रहा है, तो यहाँ पर खुलने के बाद ये थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट ही दे सकता है अगर देगा तो। बाकी इसमें ही प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर ही कंटिन्यू मूवमेंट दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और तीनों ही इंडेक्स में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। आज यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए हमको बहुत सोच समझ के ट्रेड बनाना होगा, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इतने डाउन साइड का मूवमेंट देने के बाद मार्केट डायरेक्ट अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है या नहीं करता है, ये हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज़ जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है उसमें बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए बहुत अच्छे से मार्केट को देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पोजीशन बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे पोजीशन बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का 4 लॉट ऐड करूँगा। इसके बाद यहाँ पे सेंसेक्स का 2 लॉट ऐड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर निफ्टी के 2 लॉट ऐड करते हैं। यहाँ पे पोजीशन हमने कंप्लीट कर ली है। एमटीएम जो है बहुत क्विकली फ्लक्चुएट कर रहा है, बिकॉज़ आज न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत जल्दी प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर दिखाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो हमने इतना रुक के क्यों बनाया है और कॉल साइड का क्यों बनाया है। तो आइए मैं चार्ट पे डिस्कस करता हूँ। देखिए, निफ्टी का चार्ट है और इस निफ्टी के चार्ट पे मैंने अभी ये डिस्कस किया था आपसे कि यहाँ पर जो कुल मिला के सेलिंग की पोजीशन ही बनी हुई है। तो जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी थी, ओपनिंग देने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट अपसाइड का आना चाहिए था। यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं आया, कोई बात नहीं, बट छोटा मूवमेंट देने के बाद मार्केट फिर से नीचे आने लगा। और जब यहाँ पर नीचे आने लगा तो अगेन वो क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। तो फिर मैंने वेट किया कि एटलीस्ट ये वाला लेवल तो तोड़ना ही चाहिए, और जब ये लेवल तोड़ेगा तो फिर मैं इस लेवल का भी वेट करूँगा। और अगर ये लेवल तोड़ने के बाद अगर मार्केट रुकता है तो शायद मेरी बाइंग की पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पोजीशन गलत बनाई है। अगर इसके बाद मार्केट नीचे रुकता भी है तो एसएल देने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ पर आराम से अपना एसएल ले सकते थे और उसके बाद मार्केट को डाउन साइड जाना होता तो वो कंटिन्यू जा सकता था। बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से जाएगा, क्योंकि जो चार्ट प्रीवियस डे का बना हुआ है और जो हम 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी लग नहीं रही है। अब यहाँ से जो एक्सपेक्टेड है मार्केट को ऊपर के लिए ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपर साइड के टारगेट हो सकते हैं, अगर इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में तो हम ज़्यादा बड़ा टारगेट देख नहीं सकते। हमको 54,080 के लगभग या 100 के लगभग अपना ट्रेड काटना पड़ सकता है। और निफ्टी में यहाँ पर लगभग 650 630 के लगभग मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर ये कंटिन्यू ऐसा मूवमेंट देता है तो इस जगह तक हमको अपना टारगेट हो सकता है बुक करना पड़े। डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना क्विकली मूवमेंट आता है। अगर ज़्यादा क्विकली मूवमेंट आएगा तो हम अपना ट्रेड ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज आज की जो सिचुएशन है वो बहुत टिपिकल है और यहाँ पर ट्रेड को बहुत अच्छे से ही मैनेज करना पड़ेगा, वरना एक झटके में रेड कैंडल बनेगी और अपना जो ग्रीन में प्रॉफिट दिख रहा है वो हो सकता है पूरा ज़ीरो हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप कि निफ्टी की प्रीमियम में और सेंसेक्स की प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट है ही नहीं, सिर्फ बैंक निफ्टी है जो अच्छा बुलिश यहाँ पर दिख रहा है। तो निफ्टी को थोड़ा सा अच्छे से ही यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा
और इन लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। डाउन साइड में इसके नीचे निकलता है तो हमको जो भी लॉस मिलेगा उस लॉस के अकॉर्डिंग ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी नेगेटिविटी छाई हुई है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश ज़रा सी भी कर रहा है और वहाँ से फिर से सेलिंग कंटिन्यू बनी हुई है। तो ये जो सेलिंग का माहौल है ना, ये ही ट्रेड में गड़बड़ कर सकता है और यहाँ पर एमटीएम में रिफ्लेक्शन भी इसलिए जल्दी चेंज हो रहे हैं। और आज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है तो जित प्रीमियम इतनी महंगी है कि थोड़े से मोमेंट में ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर हमारी पोजीशन में लॉस कंटिन्यू मेंटेन है। एक बार पोजीशन अच्छी ग्रीन में आने के बाद में लॉस कंटिन्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पर अब ये प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी जो है कंटिन्यू डाउन साइड ही स्टेबल कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा स्टेबल कर रहा है और यहाँ पर लॉस भी बैंक निफ्टी कम दे रहा है। बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो हो सकता है हमको पोजीशन काटने के बारे में सोचना पड़े, क्योंकि यहाँ से फिर वापस रिकवर करना बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकता है। और अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल अगर दे देता है तो वहाँ पर हम बच नहीं सकते और हमको हमारी लॉस की लिमिट का ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट को ट्राई करा करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो या एटलीस्ट लिमिट को रीच करके ऊपर ही क्लोज हो। और लॉस जो हो वो आपकी लिमिट के अंदर ही होना चाहिए या फिर लिमिट तक ही होना चाहिए। लिमिट से बाहर अगर जाता है तो आपने जो बड़े प्रॉफिट बुक किए होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको कम करके आपका ओवरऑल प्रॉफिट ही कम कर रहा होता है। अब यहाँ पर ना दो चीज़ की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, या तो मार्केट वन शॉट में नीचे आ सकता है और इन लेवल को टेस्ट कर सकता है, और हो सकता है कि मार्केट वन शॉट में ऊपर चले जाए, इन लेवल का ब्रेकआउट कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट को काट लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है घूम सकता है। और इतना बड़ा लॉस देखने के बाद हम यहाँ पर इस मोमेंट में पूरे लॉस को रिकवर करके पोजीशन में प्रॉफिट में खड़े हैं। तो इस प्रॉफिट को भी मैं जाना नहीं देना चाहता था। मैं चाह रहा था कि इन ब्रेकआउट्स के बाद में एक टॉप का ब्रेकआउट अगर हो जाता तो शायद हमारी जो प्रॉफिट की लिमिट अच्छी रीच हो जाती। बट यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है और यहाँ से पॉसिबल था कि मार्केट एक इस लेवल तक आ सके, यहाँ से आने के बाद फिर से वो ब्रेकआउट दे। पर यहाँ पर आने के बाद हमारा प्रॉफिट पूरा कम कर देता और उसके बाद हम वापस से लॉस में खड़े हो जाते। वो मैं देखता नहीं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट काट देता या फिर थोड़े से प्रॉफिट में यहाँ तक बुक हो जाता। तो फिर मैं इतना भी रिट्रेसमेंट नहीं देखता, इसलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन अपनी काट दी है। आज मार्केट ने जो हमको प्रॉफिट बना के दिया है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम लॉस में खड़े हो जाएं आके। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट को देखते हैं। लगभग हमने इस जगह पे अपनी पोजीशन को बनाया था, ठीक है। इस जगह से पोजीशन के बनाने के बाद यहाँ पर एक हमको अच्छा मूवमेंट मिला और डाउन साइड मूवमेंट आने लगा। तो मैंने जैसा आपसे साथ में डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको अपनी पोजीशन को बहुत ही ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मुझे एक लेवल नज़र आ रहा था जो है 24,467, 24,467। इस लेवल का मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल से मार्केट को रिटेस्ट ज़रूर होना चाहिए था। इसके बाद मार्केट अगर ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो हमारी लिमिट तो रीच हो ही जाती और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही मूवमेंट देता। बट इतना वेट करने के बाद आज मार्केट ने फाइनली हमको प्रॉफिट तो बना के दिया, ठीक है, थोड़ा कम है चलेगा, बट हम लॉस में तो नहीं खड़े हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा पेशेंस को टेस्ट किया है कि यहाँ पर हो सकता है कि मैक्सिमम बायर्स तो अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग ही गए होंगे कि अब मार्केट जो है डाउन साइड में मूवमेंट देने वाला है। बट हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग जो हमारी लॉस की लिमिट है उसने हमको यहाँ पर बचा के रखा था। तो इसी के कारण मैं इतना बड़ा जो मूवमेंट है कैप्चर कर पाया। इस ब्रेकआउट के बाद में मुझे और अच्छा मूवमेंट मिल सकता था, बट जैसा मैंने आपके साथ में बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है, इस लेवल के बाद में हो सकता है कि नीचे मार्केट मूवमेंट दे। तो इस लेवल के बाद मार्केट ऊपर स्टे नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे काट लिया है।
तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं मंडे के ट्रेड में। नमस्कार।